हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द और तैयारी कर रहे हैं आर ओ की। इसके साथ ही बंद होगा यूपीएसआई, यूपीटीटी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टैट, सी टैट, सुपर टैट, बी टैट और एच टैट, रीट, केवीएस, एनवीएस, सभी एग्जामों की तैयारी साथ में हमारी चल रही है, क्योंकि वाक्यांश के लिए एक शब्द सभी एग्जाम में आता है। और जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, जितने भी हम वाक्यांश कर रहे हैं वे सारे वाक्यांश कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। और आपके साथ ये गारंटी है कि जितने वाक्यांश मैं पढ़ा रही हूँ आपको, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। आप शर्त यह है कि आप नोट्स बनाते रहिए, बराबर पढ़ते रहिए और वीडियो को कंटिन्यूअसली आप देखते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। तभी ये संभव हो पाएगा कि मेन आर ओ की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द 10 नंबर का आता है और हम करीब 550-600 से ऊपर वाक्यांश पढ़ चुके हैं। अभी हमारी वाक्यांशों की श्रृंखला चल ही रही है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। खासतौर से आज मैं जो जितने वाक्यांश कराने जा रही हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में और कई एग्जाम में कई कई बार आए हैं, ठीक है। इसलिए इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा और इनकी लिंक तुरंत अपने फ्रेंड को सेंड कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द पहला हमारा है बहुत दिनों तक जीने वाला, दीर्घायु कहलाता है, ठीक है। नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता उसे धीरोदात्त कहते हैं, ठीक है। संकलन किया हुआ संकलित होता है। सुख तथा दुख में समान रहने वाला संलिप्त कहलाता है, ठीक है। जिसका संकल्प या निश्चय किया गया हो उसे संकल्पित कहा जाता है। और तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्ष कहलाता है। ये करीब 6 से 7 बार एग्जाम में आया है। जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई हो तृप्त होता है और जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो वो संशप्त होता है। जिसका साधन सहजता से हो सके वो सुसाध्य होता है और जिसके पास कुछ भी न हो वो अकिंचन कहलाता है, ठीक है। हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है और दूसरे के स्थान पर कार्य करना स्थानापन्न कहलाता है, ठीक है। जिसकी कोई इच्छा ना हो वो निस्पृह कहलाता है और जो बिना पलक गिराए होता है, जिसे बिना पलक गिराए हम देखते हैं, उसे अनिमेष, निर्निमेष या अपलक कहते हैं। एक बार मैं आपको बता चुकी हूँ। जो किसी से कुछ न मांगे अजाची कहलाता है और जिस पर अनुग्रह किया गया हो वह अनुकंपित कहलाता है। अनुग्रह या अनुकंपा की गई हो यानी दया की गई हो, अनुकंपित कहलाता है। करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। जो लुप्त हो गया हो वह विलुप्त कहलाता है। जो समाप्त हो गया हो इतिश्री होता है। जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो वह आशुतोष होता है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। जिस भूमि को जोता ना जा सके अप्रतिहत कहलाता है और जिसमें संदेह ना हो वो असंदिग्ध कहलाता है, ठीक है। जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार होता है और जिस रोग का ठीक होना असंभव हो वह रोग असाध्य कहलाता है, ठीक है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है, ये भी 4-5 बार एग्जाम में आया है। और पीने की इच्छा पिपासा कहलाती है। उपन्यास से संबंधित औपन्यासिक होता है और सिर से लेकर पैर तक अपाद मस्तक होता है, ठीक है। फिर हमारे 25-30 हो गए हैं। आप इनको नोट डाउन करिए, नोट्स में लिखते रहिए, वीडियो सुनते रहिए। मैं आपको अभी और श्रृंखला देने वाली हूँ। वीडियो तक आप लास्ट तक आप बने रहिए, बिल्कुल भी कहीं छोड़ के नहीं जाइए, ठीक है। अब नोट डाउन करिए। नेक्स्ट देखिए, आधी रात का समय निशीथ कहलाता है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। और जिसे बुलाया न गया हो वो अनाहूत, मैंने फिर लिख दिया। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है, ये भी कई बार आया है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा होती है, इसको भी याद करिएगा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो वो दिगंबर कहलाता है और जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वो कानीन कहलाती है। और पेट की अग्नि जठराग्नि होती है और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतवासी कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके वो अगोचर होता है और जो बीत चुका हो वो अतीत होता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके निर्वचनीय होता है और जिसकी आशा न की जा सके वह अप्रत्याशित होता है। जिसे बुलाया न गया हो वह अनाहूत होता है। वही मैं ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक होता है।
ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है। देश विदेश से माल जो आता है आने का कार्य आयात होता है और जाने का कार्य निर्यात कहलाता है। किसी की कृपा से पूरी तरह जो संतुष्ट हो वो कृतार्थ होता है और किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है। ठीक है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे छिपी हस्त कहा जाता है और जिसने निद्रा को जीत लिया हो वो गुडा केस कहलाता है। बहुत बार एग्जाम में आया है ये भी। त्याग करने की इच्छा रखने वाला जिहाशु काफी इंपॉर्टेंट है। जीतने की इच्छा जिगीसा कहलाती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्दी गर्मी दुख और दुख सहने की इच्छा तितिक्षा होती है, भी काफी इंपॉर्टेंट है। और किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना खंडन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हम तकरीबन 700 शब्द पढ़ चुके हैं। हम वाक्यांशों की श्रृंखला पढ़ते जा रहे हैं। अभी जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें और सारे वाक्यांशों की श्रृंखला हम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, आपकी तैयारी होती चल रही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपका लगभग लगभग 90% 95 टू 99% आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 1 या 2% बचता है सिर्फ, वो जब आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा उसमें करा दिया जाएगा। आपको कहीं और से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब 40 नंबर आपके रो यारो के लिए पक्के हो चुके हैं। अभी 20 नंबरों के क्वेश्चन आपके लिए बचते हैं, उसमें से विशेषण विशेष और इसके अलावा आपका वर्तनी शुद्धि में वाक्यांश जो वर्ड्स होते हैं, वाक्य होते हैं, सॉरी शब्द होते हैं, शब्दों की वर्तनी शुद्धि आएगी, वाक्यों की वर्तनी शुद्धि नहीं आती है। तो उसको हम बहुत जल्दी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वो भी हमारा सही हो जाएगा। हम तैयारी धीरे धीरे करते चल रहे हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको बिल्कुल अच्छे से करिए कि एग्जाम में रिवाइज करने को रहे। और हिंदी का पोर्शन फिर आपको बता रही हूँ, जब अच्छा हो जाता है तो पूरा पोर्शन आपका कवर अप हो जाता है, क्योंकि हिंदी काफ़ी स्कोरिंग होता है और काफ़ी ईजी भी है। ईजी इसलिए कि हम लोग हिंदी भाषा भाषी हैं और आप पढ़ाई हमारे साथ करते जा रहे हैं। ठीक है, चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करिए। लिंक फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सारे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।